गाइस, मैं हूँ विशाल और क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और नया स्केटिंग लेसन लेकर। और आज के स्केटिंग लेसन में मैं आपको इनलाइन स्केट पर साइड सर्फ सिखाने वाला हूँ, जो कि आपने शुरुआत में देख लिया होगा क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का स्केटिंग लेसन और सीखते हैं साइड सर्फ इनलाइन स्केट पर। तो गाइस, फर्स्ट स्टेप में आपको मैं बता देता हूँ कि साइड सर्फ करते वक्त आपके पैरों की मूवमेंट क्या रहने वाली है। तो देखो, आपकी नॉर्मल स्केटिंग पोजीशन रहेगी, मतलब आपके पैरों की नॉर्मल पोजीशन इस तरह से रहेगी। आप जब आगे की ओर स्केट करते हुए जाओगे तो आपको अगर राइट साइड में सर्फ करते हुए जाना है तो आपको लेफ्ट वाले लेग को पूरा शू को उठाकर 180 डिग्री घुमाकर इस तरह से टर्न करके उसके पीछे रखना है, राइट वाले लेग के पीछे रखना है। और अगर आपको लेफ्ट साइड में सर्फ करते हुए जाना है तो आपको राइट वाले लेग को पूरा 180 डिग्री घुमाकर लेफ्ट वाले लेग के पीछे रखना है, ताकि आप इस तरफ सर्फ करते हुए जा सकें। साइड सर्फ हो जाएगा आपका। तो ऊपर बता, तो यही मूवमेंट है आपकी, मेन मूवमेंट यही है। आपको इसी की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये अगर सीख लिया तो अब आगे की स्टेप भी इजीली कर लोगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो भी आपको बता देता हूँ। तो यार, साइड सर्फ करते वक्त आपके जो पैरों की मूवमेंट रहती है उसकी प्रैक्टिस आप नॉर्मल खड़े खड़े तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप एक पैर को पूरा 180 डिग्री घुमाकर दूसरे पैर के पीछे रखते हो। तो आप नॉर्मल खड़े खड़े नहीं कर सकते हैं। तो आपको किसी चीज़ का सहारा ले लेना है, जैसे कि मैंने अभी दीवार का ले रखा है। और फिर आपको अपने पैरों की मूवमेंट की प्रैक्टिस करना है। देखो, जैसे कि मुझे राइट साइड जाना है सर्फ करते हुए, तो मैं राइट साइड लेफ्ट वाले लेग को पीछे रखने की प्रैक्टिस करूंगा, बार बार इस तरह से पैर को पीछे रखने की प्रैक्टिस करूंगा। और अगर मेरे को लेफ्ट साइड में सर्फ करते हुए जाना है तो मुझे राइट वाले लेग को बार बार पीछे रखने की प्रैक्टिस करना है इस तरह से। और अगर आप अपने पैर को पूरा 180 डिग्री घुमाकर पीछे की ओर इस तरह से नहीं रख पा रहे हो और आपके पैर जो है वो स्ट्रेच नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बिना स्केट के भी इस स्टेप को करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार इस तरह से पैर को पीछे रखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट स्केट। उसके बाद आपको स्केट के साथ में इस स्टेप को करने की प्रैक्टिस करना है। तो शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। आप अपने पैर को पीछे की ओर एकदम स्ट्रेट नहीं रख पाओगे, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करा करोगे तो ये स्टेप भी आपके लिए इजी हो जाएगी। तो गाइस, किसी चीज़ का सहारा लेकर जब आप पैरों की मूवमेंट सीख जाते हो साइड सर्फ वाली, जब आपके जो पैर है वो भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं और पूरी तरह से आप 180 डिग्री घुमाकर एक पैर को पीछे की ओर रख पाते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है कि हल्की सी स्पीड में स्केटिंग करना है और फिर आपको इस मूवमेंट को करने की कोशिश करना है। या फिर अगर आपको इनलाइन स्केट पर स्पिन स्टॉप आती हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप स्पिन स्टॉप को साइड सर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से? देखो, पैर बता। देखो, आपका जो साइड स्पिन स्टॉप रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। हल्के से आपके जो पैर है वो अंदर की ओर मुड़े हुए रहते हैं, तो आप जो है पूरा टर्न राउंड मार पाते हो, स्पिन स्टॉप होता है। और इसी को आपको साइड सर्फ में कन्वर्ट करना रहता है। तो आपको ये वाले जो पैर है उनको पूरा स्ट्रेट करना पड़ता है इस तरह से। तो अभी मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है, लेकिन आपका जो पैर है वो पूरी इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको स्पिन स्टॉप भी नहीं आता है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी आप देखकर उसे सीख सकते हैं। लेकिन अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ कि किस तरह से आपको साइड सर्फ को धीरे धीरे सीखना है हल्की स्पीड में स्केटिंग करते हुए। तो गाइस, शुरुआत में आपको हल्की स्पीड में स्केटिंग करना है और फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने पैर को पीछे की ओर 180 डिग्री घुमाकर रखने की कोशिश करना है हल्की स्पीड में स्केटिंग करते हुए। मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप शुरुआत में ज़्यादा देर के लिए आप होल्ड नहीं कर पाओगे, आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मुझे भी लेफ्ट साइड सर्फ अच्छे से आता नहीं है, तो आप देख सकते हैं मैं वो भी ट्राई कर रहा हूँ। आपका भी कुछ इसी तरह से होगा। मुझे राइट साइड में अच्छे से आ जाता है तो वो मैं आसानी से कर लेता हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड मुझे भी नहीं आता है। तो आपके सामने मैं लेफ्ट साइड वाला भी ट्राई कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो आपका भी शुरुआत में ऐसे ही होगा, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करा करोगे तो आप अपने पैर को पीछे की ओर एकदम स्ट्रेट भी रख पाओगे और आपका जो बैलेंस है वो भी इंप्रूव होता रहेगा। तो जब भी आप स्केटिंग करने निकलो तो इस स्टेप की प्रैक्टिस जरूर करना। जब आपका बैलेंस अच्छा बनने लगे तब आप थोड़ा ज्यादा देर तक अपने पैरों को इस पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश करना, मतलब थोड़ी ज्यादा देर तक आपको साइड सर्फ करने की कोशिश करना है और बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करना है। और हाँ गाइस, अगर साइड सर्फ करते वक्त आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है तो आप अपने पैरों की इस तरह से मूवमेंट भी सीख सकते हैं। मतलब अगला जो पैर है उसको पंजे वाले व्हील से उठाकर इस तरह से इधर उधर मूव करने की प्रैक्टिस करना है, और जो पिछला पैर है उसको एड़ी वाले व्हील से उठाकर इस तरह से इधर उधर मूव करने की प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपका बैलेंस बिगड़ेगा, अगर आप लेफ्ट साइड में गिरते हो तो लेफ्ट साइड में आप अपने पंजे वाले व्हील को भी इस तरह से टर्न कर सकते हैं, एड़ी वाले व्हील को भी, और आपका जो बैलेंस है वो उस तरफ से सही संभल जाओगे आप। तो आप इस तरह से टर्न वगैरह भी कर सकते हैं अपने आगे वाले पैर के पंजे वाले व्हील से और पीछे वाले पैर के एड़ी वाले व्हील से इस तरह से मूवमेंट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आप बैलेंस भी बना सकते हैं।
तो गाइस यहाँ तक मैंने आपको जितनी भी स्टेप्स वगैरह बताई है, जो भी प्रैक्टिस करना बताई है, वो अगर आप अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप यहाँ तक लगभग साइड सर्फ सीख ही जाओगे। बस बाकी है तो बस आपको स्पीड लाना बाकी है। तो स्पीड में भी आपको साइड सर्फ कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे सीखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप स्लो स्पीड में साइड सर्फ सीख जाते हो और आपका जो बैलेंस है वो भी अच्छा बनने लग जाता है, तभी आपको थोड़ा स्पीड में साइड सर्फ ट्राई करना है। और यहाँ पर भी आपको अचानक से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी है, आपको धीरे धीरे कर स्पीड बढ़ानी है। आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है और फिर आपको साइड सर्फ ट्राई करना है स्पीड में। और अगर आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, तो आपको जो मैंने पैरों की मूवमेंट बताई थी, अगले पैर के पंजे वाले व्हील और पिछले पैर के एड़ी वाले व्हील को किस तरह से मूव करना है आपको बताया था, उसी के यूज करके आप अपना बॉडी बैलेंस भी बना सकते हैं साइड सर्फ करते समय। और स्पीड में तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है ये वाला मूवमेंट, क्योंकि सामने कुछ कंकड़ पत्थर आ जाता है या फिर टर्न भी करना पड़ता है, तो आपको ये वाला मूवमेंट बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, जो मैंने आपको बताया था। पैरों की मूवमेंट करके इधर उधर बैलेंस बनाना, या फिर उसी की मदद से आप टर्न वगैरह भी ले सकते हैं। तो स्पीड में भी वो बहुत ज़्यादा काम आता है। और हाँ, साइड सर्फ की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पर भी इसे कर सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आपको कंट्रोल करते आता है या फिर नहीं आता है। तो आप अच्छे से सीख जाओगे तो आप इसे मैक्सिमम स्पीड पर भी कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इनलाइन स्केट पर साइड सर्फ सीखना है। लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, या फिर इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, स्टेप बाय स्टेप और इजी स्टेप में सिखाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से आपके लिए नया स्केटिंग लेसन लाते हुए। तो बाय गाइस।